कालिया, तुम्हारे शत्रु गरुड़ की इस रात्रि में होने की कोई संभावना नहीं है। बाहर आओ। मामा श्री, अभी आपके कालिया से मिलने का समय नहीं आया है। क्यों गरुड़? गरुड़ तो यहीं आ रहा है, मुझे शीघ्र यहाँ से जाना होगा। मुझे तो लगा कि कुछ तो बाहर आ रहा है, परंतु ये तो पुनः भीतर चला गया। कहाँ गया? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामा जी के खेल के विषय में तो पता नहीं, परंतु उनकी ऐसी दशा देखने में बड़ा ही आनंद आ रहा है। महाराज, आपके वचन के अनुसार आपकी ओर से कल कोई भी सहायता नहीं मिली थी। हमें आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है महाराज। कंस का दिया हुआ वचन कभी अपूर्ण नहीं होता। जी हाँ महाराज, बस प्रबंध कर ही रहे हैं महाराज। सुन लिया? अब जाओ, मुझे और भी कार्य करना है। क्षमा करना मुखिया जी, हमने कंस के प्रलोभन में आके वृंदावन वासियों के भले के लिए उसकी शर्त मान ली थी, परंतु अब हमें इस समस्या का कोई और समाधान ढूंढना होगा। अरे बस बस, इतनी प्रातः कितना शोर मचा के रखा है तुम बच्चों ने। आ रहे हैं तुम्हारे मुखिया जी, चुपचाप खड़े रहो। लो आ गए। बल, तुम सब बच्चे संभल के तो खेल रहे हो ना? यमुना नदी के समीप तो नहीं जा रहे ना? नहीं। अति उत्तम। और कान्हा, तू कोई नई ठिठोली तो नहीं कर रहा? हाँ यशोदा मैया, हम तो यमुना नदी से बहुत दूर रहकर खेलते हैं, उसके तो निकट ही नहीं जाते। यशोदा मैया, आप चिंतित ना हो। अच्छा ठीक है, जाओ जाके खेलो। किसी को पता ही नहीं चला कि हमने कल क्या खेल खेला। चुपचाप रहो सुदामा, अभी कुछ मत बोलो। चलो, मैं मैया से मिल के आता हूँ। गुरुदेव, तू सब प्रयास विफल हो गया। कैसे? अब मैं कैसे मिलूंगा उस कालिया से? कैसे? तुम उससे नहीं मिल सकोगे कंस, अब वो मथुरा नहीं आएगा। ये क्या कह रहे हो गुरुदेव? जब तक कालिया वृंदावन में है और तुम उसे मथुरा के यमुना तट से उसे बुलाने का प्रयास करोगे, वो आएगा ही नहीं। तो क्या मुझे उससे मिलने के लिए वृंदावन जाना होगा? गुरुदेव, आप कदाचित भूल रहे हैं, उस विंध्यवासिनी ने मेरा वहां जाना प्रतिबंधित किया है। मैं इस रेखा पर सदैव दृष्टि रखूंगी, उस बालक की रक्षा करूंगी। मुझे अच्छे से ज्ञात है कंस, परंतु वहां तक जाने का केवल भूमि मार्ग ही शेष नहीं है। तुम्हें यदि कालिया से भेंट करनी है तो जल के मार्ग से जाकर उससे भेंट करनी होगी। आपको ज्ञात भी है गुरुदेव कि आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे विषैले जल के मार्ग से भेजकर मुझे मारना चाहते हो? हाँ? तुम ये भूल रहे हो कंस कि मैं असुर गुरु शुक्राचार्य हूं। पाताल की हर शक्ति की समझ है मुझे। कोई ऐसा विष नहीं जिसका काट मेरे पास ना हो।
लो कंस, इसे ग्रहण करो। कंस, जब तक तुम्हारे शरीर में इस औषधि का प्रभाव रहेगा तब तक तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। कुछ प्रहर के लिए यमुना नदी का विषैला जल तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। मैंने अपना कार्य कर दिया है कंस। अब तुम्हें समय सीमा के अंदर ही कालिया से भेंट करनी होगी, उसे विश्वास में लेकर बाहर लाना होगा। जब तक ये औषधि का प्रभाव तुम्हारे शरीर में है तब तक तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। आज सुबह का दिन है, आज उसकी पसंद का खेल खेलेंगे। उसका मनपसंद खेल तो एक ही है, लुका छुपी। परंतु सुबल है कहाँ? वो तक आया क्यों नहीं? वो आ जाए तब तक कुछ और खेल लेते हैं। अब कान्हा, तुम ऐसे रुष्ट होकर क्यों खड़े हो गए? दाऊ, इन्हें स्मरण कराओ, कल के खेल में मुझे शीला फेंकने को मिली ही नहीं। मुझे भी अपना दाव खेलना है। क्योंकि वो रुष्ट है। क्यों? वो कल हम जो खेल खेल रहे थे ना, उसमें कान्हा भी अपना दाव खेलना चाहता था। उसे अवसर नहीं दिया गया ना, इसलिए वो रुष्ट हो गया। परंतु दाऊ, वो भी छोटा है, उसकी शीला नदी तक पहुँचने भी तो चाहिए। इतनी दूर कैसे फेंकेगा? हाँ मुखिया जी। नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरे ऊपर शीला मत कर दो। अरे नहीं फेंक पाएगा। वृंदा फेंक पाएगा, अन्यथा वो शीला मुझ पर फेंकेगा। तो फिर ठीक है, कान्हा को एक अवसर देते हैं। जब तक सुबह आता है तब तक यही खेल खेलते हैं। हाँ चलो, आज तो मैं तुम सबसे दूर फेंक कर रहूंगी। हाँ देखते हैं। हर समय मुझे छोटा कहते हैं ना, अभी दिखाता हूँ इन्हें। अरे आराम से सुबल, इतनी भी क्या शीघ्रता है? नहीं माँ, मुझे पहले से विलम्ब हो गया है, नदी पे खेलने जाना है। क्या? अर्थात तुम लोग अभी भी वहीं जाकर खेलते हो? वहाँ जाने से तुम सबको मना किया है ना? नहीं माँ, हम में से कोई भी नदी के निकट नहीं गया, परंतु हम नदी में शीला फेंकने का खेल खेलते हैं। ये कौन सा खेल है? अर्थात सबसे अधिकतम जिसकी भी शीला जल में उछलकर दूर तक जाएगी, वो विजयी होगा। इसे तुम खेल कहते हो? मना किया था ना तुम सबको वहाँ जाने से, फिर भी नहीं सुनते। बता मुझे, किसकी कल्पना है ये बलराम दाऊ और कान्हा की कल्पना थी, इसलिए ये सभी खेल खेलने के लिए सज्ज हो गए। अच्छा, अब तू देख तेरी टोली की मैं कैसे शिकायत करती हूँ। चल मेरे साथ यशोदा के पास। नहीं माँ, मुझे जाने दो ना। नहीं माँ, अब एक नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी। चल मेरे साथ, चल चल सुबल। सुबल, हमारे इतनी बार मना करने के पश्चात भी तुम लोग अभी भी घाट पे ही खेल रहे हो। सुबल, उस नदी में क्या है हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। और वो जो कुछ भी है, वो नदी के जल को क्यों दूषित कर रहा है, ये भी किसी को ज्ञात नहीं। विशेषकर तुम सब बच्चों के लिए वहाँ घोर संकट हो सकता है। तभी तो हमने तुम्हें जाने से मना किया था। तुम सब बच्चे एक बार में क्यों नहीं सुनते? हमें क्षमा करना काकी, परंतु हम नदी से अंतर रखकर सुरक्षित होकर खेल रहे थे। अर्थात अभी भी टोली वहाँ खेल रही है? हाँ। क्या हुआ कान्हा, क्या विचार कर रहे हो? शीला फेंको, कहीं मन तो नहीं बदल गया? दाऊ, इसे कहिए
मुझे ध्यान केंद्रित करने दीजिए। अरे वृंदा, वो ध्यान केंद्रित कर रहा है, दिख नहीं रहा। खाना अपना लक्ष्य साध रहा है। ठीक है करने दो। आशा करती हूँ कि बच्चे नदी में शिला न फेंक रहे हो। हाँ जीजी। तो ये है कालिया। क्या तुम ही हो महासर्प कालिया?